इस प्रोग्राम के माध्यम से मार्केट में उतार सकते हैं। और मुझे दिख रहा है दोस्तों, आपके चेहरे को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है आपके मन में अभी यही विचार चल रहा है कि जब यहाँ से उठ के फिर पे चले जाएंगे तो एक विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में रहेगा। और एक विचार मैं 3 वर्ड में आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या आप लोग तैयार हो? अब जब कोई नए बंदे को हम जोड़ने के लिए जाएंगे तो हमारे मन में जरूर इस पीएमएल प्रोग्राम के माध्यम से यह सोच हमारे मन में पैदा हुआ होगा। अगर कोई ना बोल रहा हो इस बिजनेस को जोड़ने के लिए, इस बिजनेस पर टिकने के लिए, लेकिन हमारे मन में विश्वास पैदा होगा और हम अपने मन में बोलेंगे उस बंदे से, माना कि तू शेर है अपने जंगल का, माना कि तू शेर है अपने जंगल का, लेकिन मैं भी वो शिकारी हूं, तुझे तेरी जंगल में आके ठोक दूंगा। माना कि तू शेर है, इस प्रोग्राम के जो नॉलेज हमें मिला है और उस नॉलेज की बदौलत माना कि तू शेर है अपने जंगल का, लेकिन मैं भी वो शिकारी हूं, तेरे जंगल में आके तुझे ठोक दूंगा, तुझे टिकाऊंगा, तुझे सिखाऊंगा, लेकिन छूटूंगा नहीं। यही मकसद से मैंने 14 अगस्त 2013 को इस बिजनेस को शुरू किया था एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। और इस बिजनेस में आने से पहले जो मेरा जर्नी था, वो जर्नी में आपको 5 मिनट में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगता है, ज्वाइन होने के बाद में ऐसा लगता है कि यही लोगों का काम है जिनको कोई काम धंधा नहीं। और पढ़े लिखे लोगों में तो बहुत सारा ईगो रहता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का ये बिल्कुल ही काम नहीं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक मुझे जो दिया है मैनेजमेंट ने, वो टॉपिक है दोस्तों लीडरशिप। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मानिक भास्कर यादव। बेसिकली मैं विदर्भ से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आज आप नागपुर में आए हो, नागपुर से 250 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा तहसील है खामगांव। उस खामगांव तहसील में एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या ओनली 800 है, 800। ऐसे छोटे से गांव से किसान खेती मजदूरी करने वाले फैमिली में मेरा जन्म हुआ। दोस्तों घर में गरीबी थी, अपने मोहित भाई को भी सुना। और जितने भी आज लीडर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैक्सिमम लीडरों की जो पास है वो सेम है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है 80% लोग गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही गरीब फैमिली से मेरा जन्म हुआ। कुछ भी नहीं था दोस्तों, माँ बाप ने बोला था कि आपको पढ़ाई करना है। और पढ़ाई किस लिए करना है? क्योंकि दिमाग में एक चीज चल रहा था कि पढ़ाई करने का एक ही मकसद है, जॉब लगे। तो जॉब लगने के लिए पढ़ाई किया। तो सबसे पहले मेरा एचएससी डीएड का एक महाराष्ट्र में डिप्लोमा होता है, वो डीएड का मैंने 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया। और महाराष्ट्र में परभणी डिस्ट्रिक्ट है, उस परभणी डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद में मैंने प्राइमरी टीचर से मेरे जॉब का शुरुआत की। आई वाज अ टीचर, प्राइमरी टीचर था। 3 साल तक मैंने प्राइमरी टीचर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उसमें जो सर्टिफिकेशन था वो नहीं आ रहा। बीच में मैंने मेरा एजुकेशन कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर मैंने बीए कंप्लीट किया, फिर बीएड कंप्लीट किया, बैचलर इन एजुकेशन। और बीएड कंप्लीट करने के बाद मैं अभी 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाने लगा। नाउ आई एम सेकेंडरी टीचर स्कूल मास्टर। लेकिन मैं वहां पे रुका नहीं। उसके बाद फिर मैंने मेरा एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी कंप्लीट किया। 2 सब्जेक्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा एमए मैंने कंप्लीट किया, मास्टर इन एजुकेशन। और ये सब पढ़ाई होने के बाद एक गवर्नमेंट डाइट कॉलेज पे एज अ लेक्चरर बोल के मैंने मेरे जॉब का शुरुआत किया। और वो जॉब करते करते मैंने मेरा एलपीबी कंप्लीट किया, मास्टर इन फिलोसफी। पीएचडी चल रहा था। जिस दिन इस बिजनेस को मेरे लाइफ में
मैंने सुना उस दिन ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में मैं 52,000 महीने के सैलरी काम करता। I was a lecturer in government high college. ऐसा कोई मकसद नहीं था दोस्तों, ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि माय लाइफ करे। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा जॉब था, पीएचडी का काम चल रहा था, 1-2 साल में 100% डॉक्टरेट मिलना तय था। उसी दौरान इस इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात हुई और आप दोस्तों सुन के हैरान हो जाओगे, इस इंडस्ट्री में मुझे लाया किसने? तो जिसने इस इंडस्ट्री में मुझे लाया वो मेरे से उम्र में छोटा था, एजुकेशन में भी कम था, वो मेरा स्टूडेंट है। जिसको मैंने 2 साल तक पढ़ाया उसने इस बिजनेस के बारे में मुझे जानना है। दोस्तों आपको किसने लाया ये मैटर नहीं करता इस बिजनेस में। सही में अगर आपके हुनर है, सही में अगर आपकी क्वालिटी है, सही में अगर आपके ड्रीम जिंदा है और सही में अगर आपके लीडरशिप है तो आपको किसने लाया वो मैटर नहीं करता, आपको जाना कहाँ है वो मैटर। मेरे सपने बड़े थे, मेरे ड्रीम बड़े थे और मुझे कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए। मैंने मेरे लाइफ में यह समझा कि नौकरी से मैं अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनना मतलब पैसों की बात नहीं है दोस्तों। अमीर एक सोच होती है, एक विचार होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है। अगर पैसे से अमीर बना जा सकता था तो ब्रेन को लोगों ने कैपिटल नहीं बनाया। हमें इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है, आपके पास कितना कैपिटल है ये मैटर नहीं करता, आपके पास जो ब्रेन है उस ब्रेन को हमें कैपिटल बनाने की आदत डालना पड़ेगा। और वही चीज मैंने किया। 7 महीने तक इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया और 7वें महीने में जब इस बिजनेस का मैं STC प्लस साल कम हो गया, उस दिन मैंने मेरे गवर्नमेंट जॉब का रिजाइन देके इस इंडस्ट्री को फुल टाइम अपनाने का फाइनल किया और जॉब छोड़ के मैं इस बिजनेस में फुल टाइम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ स्टेट इंपॉर्टेंट होने का जर्नी आपके साथ। और उन चीज से दोस्तों मैंने पीछे मुड़ के नहीं, कौन कहाँ जाने वाला था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे डायमंड बनना था, ये मेरे मन में मैंने फाइनल किया। कुछ संकल्प ऐसे प्रोग्राम से उठने से पहले मन में डालो दोस्तों। आज आप कहां से आए हो? आप छत्तीसगढ़ से आए होंगे, आप महाराष्ट्र से आए होंगे, आज गुजरात से आप लोग आए होंगे, आज नागपुर में आप लोग बैठे हो। प्रोग्राम बढ़िया चलता है, प्रोग्राम सुपर डुपर होगा, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में आपने क्या संकल्प किया, आपने क्या डिसीजन लिया, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लीडरशिप अगर करनी है तो लीडरशिप का ये मेरे कुछ फोटोग्राफ थे जहाँ पे मैं एज अ लेक्चरर कॉलेज में काम करता था, अच्छी खासी नौकरी थी। 1 साल तक मैंने मीडिया में भी काम किया। आई वाज महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ, जॉइंट टेलीविजन में दिल्ली में बैठता था और महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता था। मीडिया में भी मैंने काम किया, लेकिन माय लाइफस्टाइल से मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि जो माय लाइफस्टाइल का स्लोगन है दोस्तों, हमारा मैनेजमेंट का विजन, आज तो आपने देखा होगा, लेकिन जब मैंने इस कंपनी का नाम मेरे लाइफ में पहली बार सुना, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और उसके नीचे ये 2 शब्द मैंने देखे, इट्स माय लाइफ, इट्स माय स्टाइल। लोग मानते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन फिजिकल स्वतंत्रता से कुछ नहीं होता। आज भी हमारे देश में मानसिक गुलामगिरी से लोग जीते हैं। भले हम शारीरिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से आज भी हम गुलामगिरी है। और मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, इट्स माय लाइफ, इट्स माय स्टाइल, ये मेरा जीवन है और इस जीवन को कैसे जिताना है उसका डिसीजन भी मैं लूंगा। यस यस यस। फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे टीम बनाना है। मेरे अंदर लीडरशिप थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था दोस्तों। और
लाइफ में कुछ ना कुछ बैकबोन्स चाहिए। मेरे लाइफ में भी मेरे मेंटर एक बैकबोन्स बनके मेरे सामने खड़े हुए, जिनका नाम है मिस्टर किशोर आयरे सर। मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। और सेकंड मेरे बैकबोन्स मेरी फैमिली। जब मैंने जॉब छोड़ा, गवर्नमेंट सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, क्लास 2 की पोस्ट, और वो छोड़ने के बाद घर में किस प्रकार का वातावरण हुआ होगा आप सोच सकते। और एक कहानी जब मेरी बीवी को पता चला कि मैंने जॉब छोड़ा और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहता हूँ, उसने तो सही किया, लेकिन उसके माँ, उसके पिताजी, उसके रिश्तेदार, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। और उसी दौरान मैंने जो पढ़ाई किया साइकोलॉजी का, उस साइकोलॉजी का मुझे पूरी उपयोग हुआ इसकी काउंसलिंग करने के लिए। सभी अगर साथ है, आपके अपलाइन अगर साथ है, आपकी टीम अगर साथ है, तो डरने की बात में दोस्तों, कुछ अंदर झांक के हमें सोचना होगा। बस और क्या झांकना है, क्या सोचना है, उसी बातों के ऊपर मैं आज आपके सामने थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तैयार हो आप लोग? तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। प्लेटफॉर्म सुपर है, ये बढ़िया है, कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, मैनेजमेंट का विजन, मैनेजमेंट का नियत नंबर 1 है, लीडरशिप खतरनाक है। लेकिन मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या चाहता हूं? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक लीडरशिप का रास्ता, लीडरशिप का जो रास्ता है वो नहीं खुलेगा। तो ये व्हाइट क्लियर करने के लिए सिर्फ 4 सवाल। आज जब आप शाम को घर जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे, कुछ इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, कुछ मिडल के होंगे। 4 सवाल घर जाके सिर्फ खुद को पूछना है, और लिख सके तो इसके जवाब लिखने की कोशिश करो। माय लाइफ का प्लेटफॉर्म आपके सामने खड़ा है, और ये 4 सवाल खुद को पूछना है, जहां से आपका भाई क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल, और ये 4 सवाल पूछने से पहले 2 टूल्स का, मतलब लीडरशिप में 2 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टूल्स जो होता है वो होता है क्लियरनेस। हमें कुछ चीजें स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा। अगर लीडरशिप हमें करना है, हमारी टीम को चलाना है, हमारे परिवार को चलाना है, तो हमें क्लैरिटी के टूल्स हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होता है दोस्तों, जो लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टूल्स का नाम है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या मेरे जीवन के निर्णय मैं खुद ले सकता हूं? क्या मेरे लाइफ को मैं उस तरह से जीने का डिसीजन ले सकता हूं? ये 2 टूल्स अगर आपके पास है, और 4 सवाल के जवाब अगर आपके अंदर है, और आप को दे सकते हो, तो माय लाइफस्टाइल में डायमंड बनना कुछ बड़ी बात नहीं हो, कुछ भी बड़ी बात नहीं, बहुत आसान, बहुत इजी। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 सवाल खुद से पूछना है। सबसे पहला एक बेहतरीन सवाल है, व्हाट डू आई वांट? इस माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म से मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? 4 सवाल का जवाब आज शाम को खुद देना है या फिर लिखना है। और जब जब आपको कोई डिमोटिवेट करेगा, जब जब आपको कोई नेगेटिव एनर्जी देगा, उसी समय ये 4 सवाल को दोहराना पड़ेगा। आप कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस को आपको छुड़ा नहीं सकती अगर आप क्लियर हो। क्या चाहिए मुझे इस बिजनेस, इस माय लाइफ कंपनी से मुझे क्या चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से मुझे क्या चाहिए? मैं मानता हूं 95-99% लोगों को चाहिए पैसा, फिटनेस, हमें चाहिए घर, हमें चाहिए गाड़ी, हमें चाहिए गहना, ये सब हमें चाहिए। ये लिखना जरूरी है, और लिखते समय ये अगर हम अंक में लिखे तो बहुत आसान होगा कि आपको क्या चाहिए। मैंने भी यही फॉर्मूला यूज किया कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा सवाल जिसका
कितना चाहिए, मेरे परिवार के लिए कितना चाहिए, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ समाज के लिए मुझे क्या क्या करना है, जिस गांव में मैं पला बड़ा हूँ गांव के लिए मुझे क्या करना है, मेरे देश के लिए क्या करना है, मतलब मेरे खुद के लिए कितना और दूसरों के लिए कितना, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एट व्हाट कॉस्ट आई वांट इट। ये सब पाने के लिए मुझे क्या क्या समर्पण करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, सक्सेस हमेशा सैक्रिफाइस, जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उस मुकाम पे पहुंचा है और उसके लिए उसने कुछ भी समर्पण नहीं किया, ऐसा कोई इंसान नहीं कहा। तो हमें भी अगर उस मुकाम तक जाना है तो हमें भी कुछ ना कुछ समर्पण करना पड़ेगा। वो समर्पण क्या क्या करना पड़ेगा ये भी समझना बहुत ज्यादा। डायमंड करना है तो मुझे 8-8, 15-15 दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा। घर में कभी कुछ बीमारी होगी, घर में कोई कुछ बीमार होगा, लेकिन उसी समय को मुझे हैंडल करना है, फिर के ऊपर फोकस करना है। लोग मुझे भला बुरा बोलेंगे, लेकिन फिर भी मेरा मस्तिष्क, मेरा मन मुझे क्लियर करना है, क्या क्या समर्पण करना है, इस चीज का भी हमें पूरा ज्ञान होना जरूरी है। और कितने दिनों तक ये हमें चीज, ये 4 सवाल दिखने में बड़े आसान होते हैं, लेकिन जब हम इसको हम लिखेंगे तब हमें पता चलेगा इसको पाने के लिए हमें क्या क्या करना। अगर हम इस बात का डिसीजन ले, अगर हम इस चीज के ऊपर फोकस करें तो 101% दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आप कहीं पे भी बैठे हो, आप वहां से उठ के इस स्टेज पे आ सकते हैं। सक्सेस की जर्नी, डायमंडशिप की जर्नी माय डियर फ्रेंड बाहर से नहीं शुरू होती। सक्सेस की जर्नी और लीडरशिप की जर्नी अपने अंदर से शुरू होती है। इट्स एन इनर कंसेप्ट। अगर आपको लीडरशिप करनी है तो आपने वो इनर अंदर के जो सवाल होते हैं उस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत गहरा टॉपिक, लेकिन टाइम इसकी कमी हमेशा रहती है। आज भी टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि 11 बजे से आप लोग इधर आए हैं और आपको दूर दूर तक भी जाना। लीडरशिप के ऊपर रात दिन वालों का दिल चल सकता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जो चीज इस बीएनएल प्रोग्राम से जाना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया चीज गई है आपके अंदर, और वो है कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी का फ्यूचर। सिर्फ 4 सवाल के जवाब अगर ढूंढेंगे तो इस लीडरशिप जर्नी 101% शुरू हो सकती है दोस्तों। और जैसे जैसे आप इन हो जाओगे, जैसे जैसे आप बड़े बड़े इवेंट में आओगे, जैसे जैसे आपकी हो जाएगी, वैसे वैसे आपका जर्नी, लीडरशिप का जर्नी खुलते जाएगा, खुलते जाएगा। दुनिया का सब सपना आपके लाइफ के पूरे हो सकते हैं। तो इसी शब्द के साथ और आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ एक कमिटमेंट करके यहाँ से आप सबको निकलना है, और वो कमिटमेंट मैं 4 लाइनों में आपसे लेना चाहता हूँ। क्या लोग आप देने के लिए तैयार हैं? जाते जाते लीडरशिप का लेसन बहुत बड़ा है, लेकिन जाते जाते कुछ लफ्ज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आन न बेचो, पान न बेचो, इस मुल्क की शान न बेचो। थोड़ा ध्यान से सुनना। आन न बेचो, पान न बेचो, इस मुल्क की शान न बेचो, बड़ी मुद्दत से हमने पाई इस देश की पहचान न बेचो। झूठी राहें, झूठी बाहें, झूठी राहें, झूठी बाहें, धम्म गीता कुरान न बेचो। झूठी राहें, झूठी बाहें, धम्म गीता कुरान न बेचो, बेईमानी के खोटे सिक्के यारो अपना ईमान न बेचो। चार
बेचो, गुमान बेचो, चार बेचो, गुमान बेचो, झूठा झूठा सम्मान बेचो, जान बेचो, गुमान बेचो, झूठा झूठा सम्मान बेचो। मगर हमारी मैनेजमेंट ने बनाया इससे बड़े परिश्रम, मगर हमारी मैनेजमेंट ने इस बिजनेस को बनाया बड़े परिश्रम से। यारो, माय लाइफस्टाइल द्वारा मिला हुआ स्वाभिमान न बेचो।